Hi guys, welcome back to class. You are planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. The students have been waiting for this last and final video for MVG 07. सर आपने क्वेश्चंस नहीं बताए, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें करने हैं, हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा और कौन से पॉइंट्स को ग्रिप करना है फ्रॉम द बिगनिंग टिल द लास्ट। तो यहाँ पे सारी बातें ऑन टिप करेंगे एंड विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। चलो यार, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट आई एम गोइंग टू हैव शेयर सॉरी नॉट गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू गाइस। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत की है यहाँ पे आप लोगों के लिए आर्टिस्ट से लेके एक्सपेक्टेड पोएट्री एंड देन द प्लेस के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे तैयार कर दिए ताकि आप पूरी तरह से एक एक पॉइंट को क्लियर करो। अब आप यहाँ से इनको कैसे करेंगे, इनके आंसर ऑलरेडी नोट्स में डाल चुका हूँ। ऑलरेडी जिनको लग रहा है कि सर हमने नॉन फिक्शनल प्रोज नहीं किया तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार कर दिए। जिनको लग रहा है सर हमने सिर्फ अनटचेबल किया, तारा किया, क्ले लाइट ऑफ द डे किया, शॉर्ट स्टोरीज की और पोइट्री की, अगर आपने नॉन फिक्शन नहीं किया तो गिनती के 6-7 क्वेश्चन मैंने तैयार किए, इनको एक बार रीड मारना सीरियसली। नॉन फिक्शन प्रोज के 6-7 क्वेश्चन दैट बी मोर देन अनफ। उनके अलावा आपको किसी चीज़ को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई प्रॉमिस 100% पेपर, नोट 6 to 70, 100% पेपर विल कम फ्रॉम दिस। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग सर इंपॉर्टेंट पोइट्रीज, तो लिखते जाओ, टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। पहली चीज़ द लोटस, आई रिपीट द फर्स्ट द लोटस ओ द हब ऑफ इंडिया, दोनों से चॉइस आपकी जिस मर्जी को पहले दो। द हब ऑफ इंडिया देन द लोटस, आई रिपीट नंबर 1 हब ऑफ इंडिया एंड देन द लोटस। नेक्स्ट आर कैजुलिना ट्री, आई रिपीट आर कैजुलिना ट्री। इंडियन डांसर्स, ब्राइड ऑफ फायर। अब मेरे को बच्चे बोल रहे हैं सर आपने इनको ब्रीफ भी कर दो, मतलब आप प्लीज़ बता तो रहे हो कौन पोइट्रीज कौन सी, उनके साथ साथ आप ब्रीफ कर दो, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब विल बी एबल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट और मज़ा भी आएगा पढ़ने का। ठीक है, थोड़ी बात बताऊँगा मैं आपको। माई ग्रैंड मदर हाउस द सनशाइन कैट एंटरप्राइज, आई रिपीट माई ग्रैंड मदर हाउस द सनशाइन कैट। एक और पोइट्री आएगी कमला दास की, मैं चाहूँगा वो भी करना, तीनों की तीनों ऑन टिप करना। एंटरप्राइज अ लो टेम्पल डाउन एट पुरी, इंडियन समर, यस इंडियन समर ईजी है, जैन महापत्र वर्क तो करना ही करना है। हंगर लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग, ये पेपर में कन्फर्म आएगी, ये पेपर में कन्फर्म आएगी, लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग। देन द लव पोएम फॉर अ वाइफ, यस दीज आर द पोएट्रीज जो आप करनी है। द ओल्ड वुमन, आई रिपीट द ओल्ड वुमेन को भी आपने करना है, उसके कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से क्लियर करना है। दिस व्हाट यू गाइस नीड टू डू। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमें ऑन टिप पहुँचे। जंप अप टू द शॉर्ट स्टोरीज, कौन कौन सी शॉर्ट स्टोरीज करनी है और कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या शॉर्ट स्टोरीज में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हमें करने होंगे। यस आई लेट यू नो कि कौन से क्वेश्चंस आपने करने हैं शॉर्ट स्टोरीज से। सबसे पहले मिरेकल, आई रिपीट मिरेकल गाजर हलवा, अ टोस्ट टू हरसेल्फ। The first miracle, second gajar halwa, third a toast to herself, the fourth daughter. I repeat, the fourth daughter, the only American from our village, an astrologer day. I repeat, an astrologer day, Indian travel, trip to jungle. ये वो हैं शॉर्ट स्टोरीज जो आपने करनी है। अब ऐसा करते हैं शॉर्ट स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस डील कर रहे हैं, सर हमें क्वेश्चंस भी तो आएंगे शॉर्ट स्टोरीज के, हमें वो भी क्लियर करना है। यस द फर्स्ट वन, पिक आउट 2 of the stories from your course, discuss the narrative technique, use them। कोई 2 स्टोरीज, चाहे मिरेकल उठाओ, चाहे गाजर उठाओ, चाहे टोस्ट टू हरसेल्फ एंड अमेरिकन फॉर द विलेज, कुछ भी उठा दो, कोई 2 स्टोरीज, फिर उनमें जो नरेटिव टेक्निक यूज़ की गई है, आई रिपीट द नरेटिव टेक्निक दैट इज यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर पोएट्री, वो आपको क्लियर करनी है। जंप अप टू द सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन शशि देशपांडे, आई रिपीट कमेंट ऑन शशि देशपांडे स्टाइल ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, किस तरह स्टोरी बताती है। शशि देशपांडे वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट स्टोरी राइटर है, उसको क्लियर करना है। कमेंट ऑन द शशि देशपांडे स्टोरी ऑफ टेलिंग, आई रिपीट स्टाइल ऑफ टेलिंग अ स्टोरी विद द रेफरेंस ऑफ गाजर हलवा, विद द रेफरेंस ऑफ गाजर हलवा। तो आपने कहा सर ये शशि देशपांडे को मिरेकल में डाला आपने, मिरेकल। नेक्स्ट वन गीता हरियन, ये गाजर हलवा है। गीता हरियन डील्स विद द मैनी इशूज इन अ सिंपल शॉर्ट स्टोरी। अच्छा इश्यूज बताने हैं जो हमें किस में ले गए, उसकी उस शॉर्ट स्टोरी में ले गए हैं। द स्टोरी इज गाजर हलवा। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द फोर्थ डॉटर।
Attempt a critical appreciation of the fourth daughter. Come on, next one. Attempt a critical appreciation of a toast to herself. I repeat, a toast to herself. Next, degeneration of the worst kind is common to all the characters in the story. A trip to jungle. Do you agree? हाँ, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन जो है ना वो एनिमल से भी बदतर दिखाए, जो एक आदमी को ही मार के खा जाते हैं एंड देन उनको पता ही नहीं दैट दे हैड रियली ईट द बोर और द मैन. सीरियसली दिस इज स्टोरी. आपने सर मनोज दास की स्टोरी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. अच्छा, उनने किसको खाया था? शामल को खाया था या सच में किसी पिग को खाया था? नहीं पता यार. कह रहा है इन व्हाट वेज डज आर के नारायण स्टोरी इंजन ट्रबल अपील्स टू यू. So we going to give the critical appreciation. Yes, you guys write down the critical appreciation of engine trouble here. Next, what are the main elements of short story? Short story के main elements कौन से हैं? हम कैसे clear करेंगे? करने का point क्या होगा? Then write on the structure and the theme of R.K. Nayan and Astrologer Day. And Astrologer Day के concept को आपने पूरा clear करना है. Come up to the next part, that is novels. सर novels पे आते हैं. मेरे पास कौन से? मेरे पास है अनटचेबल, कांतापुरा, मिडनाइट चिल्ड्रन, क्लियर लाइट ऑफ द डे एंड तारा. अब आप में से इन 5 में से कौन से 3 किए हैं? चॉइस इज योर्स. मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ. सिर्फ ये गिनती के क्वेश्चन अगर आप कर जाओगे, पेपर कैसा भी आए आपको आंसर होगा. सिर्फ वर्ड्स को मोल्ड करना होगा. यू आर जस्ट नीड टू मोल्ड द वर्ड्स और कुछ नहीं करना. कम अप टू द फर्स्ट क्वेश्चन. बाखा इज नॉट जस्ट सफरिंग एब्स्ट्रैक्शन. I repeat, Baka is not just suffering abstraction but a man of flesh and blood, convincingly portrayed by the author. Comment. So in other words I can say it's a portrayal of characteristics of Baka. कुछ गलत नहीं होगा. क्वेश्चन वही है, उसको थोड़ा मोल्ड करेगा. I repeat the question. Baka is just suffering abstraction but a man of flesh and blood, convincingly portrayed by the author. Comment. Question number 2. Discuss Mulk Raj Anand Untouchable as a social novel. Yeah, it is a social novel. We need to clear this concept that कि social novel क्या है, उसके concept क्या हैं, कैसे clear करेंगे, कौन कौन से points आपको beginning से last तक आने चाहिए. Next, discuss the character of the Murthy in Raja Rao's Kantapura. Yes, the character of Murthy in Kantapura. Characterization आ गया. Comment on the role of women characters in Kantapura. ये क्वेश्चन पेपर में आता है, repeatedly आता है. मैंने कई बार बच्चों को बोला कि यार ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑन टिप कर लेना है. आई रिपीट, कमेंट ऑन द रोल ऑफ द वुमेन कैरेक्टर्स इन कांतापुरा. जंप अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राजा राव नरेटिव टेक्निक इन कांतापुरा. राजा राव ने कौन सी नरेटिव टेक्निक यूज़ की है? सर व्हाट इज नरेटिव टेक्निक? 3 तरह की नरेटिव टेक्निक होती है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड ऑमनिसेंट. ऑमनिसेंट द थर्ड पर्सन नरेटिव. आई रिपीट द क्वेश्चन. What are the main features of Raja Rao's narrative technique in Kantapura? Next one. Discuss the distinguished. I repeat. Discuss the distinguished feature of Hinduism on which Swami Vivekananda lays stress in his address. सर स्वामी विवेकानंद ने जहाँ पे स्ट्रेस दिया. सर ये तो हम ले आ गए नॉन फिक्शन में आ गए. एक क्वेश्चन नॉन फिक्शन डाल दिया मैंने. आई कम नॉन फिक्शन, डोंट वरी. नेक्स्ट वन. We are having the question from the clear light of the day. Discuss the nature and characterization in clear light of the day. I repeat, discuss the nature and characterization in clear light of the day. Next, discuss the name. I repeat, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्लियर करना जरूरी है कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे और कौन से पॉइंट्स हमें बिगिनिंग से लास्ट तक आने चाहिए. The next one, comment on the theme of the midnight children. Comment on the theme of the midnight children. Next, I'll come to the next point. Write an essay on the use of narrative technique used by Salman Rushdie in the novel Midnight Children. वो आपको ऑन टिप होनी चाहिए. I come to the next question, that is the most important question. Identify the themes in Dattani's play Tara. दत्ता ने यहाँ पे कई चीज़ को हाईलाइट किया और तारा में थीम्स का ही रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, डिस्कस मिडनाइट चिल्ड्रन एज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ द सलीम सिनॉय. नथिंग रॉन्ग इन इट. कैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ सलीम सिनॉय पूरा कॉन्सेप्ट बताता है. देन व्हाट आर द मेन थीम्स ऑफ द तारा. डिस्कस. ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, कंफर्म पेपर में आएगा क्वेश्चन. कहता हाउ डू दत्तानी टेक्निक हैव टू हाईलाइट थीमेटिक कंसर्न्स. वही क्वेश्चन घुमा के दे देगा आपको. कम टू द नॉन फिक्शनल. सर नॉन फिक्शनल प्रोज में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस आने चाहिए बिगिनिंग से लास्ट तक. आई होप अभी तक जो भी बताओ सब आप लोगों ने लिख लिया. फर्स्ट, डिस्कस विक्रम सेठ और अमिताभ घोष एज अ ट्रैवल राइटर.
विक्रम सेठ सर इसका कोई कोर्स नहीं था, हमारे कोर्स में हमने पढ़ा नहीं है अभी तक। कोर्स दोनों ट्रैवलर्स में आते हैं, घूमते हैं और लिखते हैं, ठीक है। इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मेरे नोट्स में मैंने क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आराम से आप देख सकते हो। गिनती के 5-6 क्वेश्चन अगर ये कर लोगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू नो द आंसर। देन व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फिगर्स इन राइटिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो। तो आपने बताना है इनके राइटिंग एस्पेक्ट्स। यस, यू गाइस नीड टू मेंशन द राइटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दीज टू पीपल। नेक्स्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ऑटोबायोग्राफीज। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ऑटोबायोग्राफीज ऑफ नेहरू एंड इलासी चौधरी। दोनों की ऑटोबायोग्राफी को कंपेयर करना है एंड देन वी नीड टू कंट्रास्ट किया, क्या ठीक था क्या गलत था, कहाँ पे किसने कैसे किया। What according to you is Gandhi trying to convey to the readers in Hind Swaraj? ये गांधी जी हिंद स्वराज में कहना क्या चाह रहे थे यार, मतलब हमें वो पॉइंट क्लियर होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट कुछ समझना है। नेक्स्ट, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट गांधी जी हिंद स्वराज इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। अब उनका जो हिंद स्वराज उन्होंने तब लिखा था उसका आज क्या रेलिवेंस है। एंड नाउ आई कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज रियली डन फॉर MPG07 एंड आई प्रॉमिस अगर आप ये कर जाओ तो 100 के 100% पेपर आप पाता होगा। Discuss the prose style of Jawaharlal Nehru with the reference of his autobiography. So wish you all the very best. Those who are interested to get नीचे नंबर दिया गया है। Bye guys.